शिवसेना यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। अबुल हसन खान खड़े रह रहे हैं और वो पूरी तादाद से यहाँ पे लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ पे कांग्रेस या शिवसेना नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो निकला है, वो एक बार पढ़ने की तकलीफ कर लीजिए प्लीज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव में पूरा देश शामिल हो चुका है। भारत में अब तक 50% चुनाव हो चुके हैं, यानी 7 चरणों में से लगभग 3 चरण हो चुके हैं और अब चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होने वाले हैं और 5वां चरण नजदीक है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक मजबूत राजनीतिक पार्टी और दावेदारी की शुरुआत पार्टी की विचारधारा से की है। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण रूप से उभरी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी आंखें लोकसभा सीटों पर लगाई है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आमच्या हातात संविधान, आमच्या हृदयात स्वाभिमान, घेऊन समतेचं भान, मिळवू सत्तेचं स्थान, आता पेटवा की रान, नका राहू गुमान, उडवा की दान दान, लढेगा कौन, जीतेगा कौन, अरे आएगा कौन, छाएगा कौन, ये आली वंचित 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 आघाडी, आली वंचित 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 बहुजन आघाडी। इसी के मद्देनजर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता और स्टार प्रचारक सुजात अंबेडकर दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा प्रत्याशी अबुल हसन खान के चुनाव प्रचार के लिए माहिम पहुंचे। यहां एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र अध्यक्ष से लेकर सभी छोटे बड़े नेता और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता दिखाई दिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी नेता और कार्यकर्ता सुजात अंबेडकर के साथ मुंबई की मशहूर दरगाह हजरत मखदूम शाह बाबा की मजार पे चादर पेश करने पहुंचे। दरगाह पे फातिया पड़ी गई और वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए दुआ मांगी गई। जिसके बाद इस रैली की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार और दावेदारी की कड़ी मेहनत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में वीबीए के नेताओं और सभी दावेदारों ने राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में संवाद और जनसभाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही वे आम जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं को साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वीबीए का चुनावी प्रचार में खास ध्यान रखा जाता है। गरीबी, जाति और उत्पीड़न के मुद्दों पर पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया है कि उनका उद्देश्य है महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को समानता और न्याय की भावना से अपने अधिकारों का लाभ उठाने का माध्यम बनाना। महाराष्ट्र में वीबीए की चुनावी दावेदारी ने राजनीतिक चर्चाओं को भी तेजी से गरमाया है और राज्य की राजनीतिक दलों के बीच एक फर्क पैदा कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में वीबीए ने एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। इस वक्त आप देख सकते हैं
वंचित बहुजन आघाड़ी की चुनाव प्रचार सभा चल रही है दक्षिण मध्य मुंबई में। यहाँ युवा नेता और फायर ब्रांड नेता सुजात अम्बेडकर जी यहाँ पर मौजूद है। मखदूम शाह बाबा की दरगाह से अभी ज़ियारत करके निकले हैं। तो सर, किस तरीके के अभी आपको हालात लग रहे हैं फिलहाल, क्योंकि पिछले वक्त 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने बहुत सी जगहों पर टक्कर दी थी, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, क्योंकि देखिए आज जो हमारी लड़ाई है साउथ सेंट्रल की, वो दो टूटे हुए पक्षों की है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, और इसी इलेक्शन शिवसेना वर्सेस शिवसेना इलेक्शन में आपको दो बटी हुई पार्टीज दिखेंगी, और इसी बटी हुई पार्टी में एक पूरी ताकत से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुंबई के अबुल हसन खान खड़े रह रहे, और वो पूरी तादाद से यहाँ पे लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, एक चीज़ और होती है कि अमूमन पहले AIMIM को बी टीम कहा जाता था। क्या AIMIM को बी टीम कहा जाता था, अब VBA के लिए भी यही धारणा अपनाई जा रही है। बहुत से लोग विरोधी जो है वो यही कह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी कोई नहीं कह रहा है, लोगों को पता चल गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ही सच में यहाँ पे कांग्रेस या शिवसेना नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। तो अभी कोई भी बी टीम नहीं समझता, कोई भी बी टीम कह भी नहीं रहा है। तो क्या अभी एक तरह से हम देखिए 48 सीटों में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं दी गई है, चाहे वो बीजेपी के गठबंधन की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कुछ सीटें दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि अभी सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ वंचित बहुजन आघाड़ी के कंधों पर आ गया है क्या? देखो, मैं आपको विनती करता हूँ कि पत्रकार थोड़ा पॉलिटिक्स समझ ले। ये सिर्फ सेक्युलर और नॉन सेक्युलर का मसला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन का मसला है कि आप सेक्युलर बोल के कांग्रेस सारे कट्टरवादी हिंदू कैंडिडेट खड़े कर देंगे और बोलेंगे कि मुस्लिमों को इनको ही चलाना है। ये कौन सा सेक्युलरिज्म हुआ? आज हम सेक्युलरिज्म का पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और सेक्युलरिज्म से आगे बढ़ के मुसलमान नुमाइंदों को जंग में भी उतार रहे हैं और उनको जिता रहे भी है। ये फर्क है, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजात अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। यहाँ चुनाव प्रचार सभा में आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।